मेरे प्रिय छात्रों, आज के कक्षा में हम 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पाठ संख्या 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचित पाठ उसने कहा था के पाठ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ और इनका निधन 22 सितंबर 1922 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका है जयपुर, राजस्थान, और इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनके पिता के नाम थे पंडित शिवराम। शिक्षा। बचपन में संस्कृत की शिक्षा और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से ये क्रमशः इंट्रेंस और मैट्रिक। 1901 में ये कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। उसके बाद इनका जो वृत्ति रहा है वो आपको 1904 में ये जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बन करके मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, और 1916 में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, और अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर यानी उनके बुलावे पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर के पद पर रहे। संपादन। ये समालोचक हुए। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का ये संपादन करते थे। उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं कहानी में सुखमय जीवन 1911 में लिखी, छपा। उसके बाद विधु का कांटा 1911 और उसने कहा था, जो ये कहानी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे ये 1915 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी हुई कहानी है। उसके बाद प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषय पर निबंध लेखन। उसके बाद कछुआ धर्म, मारेसी में ही कुठों, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध हुए इनके। इसके अतिरिक्त, इन सब के अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खोज, क्रियाहीन, हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर के कुछ कविताएं भी लिखी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे और वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी बड़ी गहरी रुचि थी और पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन यानी अपडेट और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के
अन्य विषयों पर इन्होंने हिंदी में निबंध लेखन टिप्पणियां बराबर लिखी। और उसके बाद वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। गूढ़ और विदग्ध हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के बड़े ही प्रतिभाशाली और समर्थक लेखक रहे गुलेरी जी। और गुलेरी जी ने कुल 3 ही की कहानियां लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण जो है ये अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव रहा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली कहानियां लिख सका। और यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि विषय वस्तु या कथ्य जो है कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के है। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था इनकी ये अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है और यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्माई भी है, यानी फिल्म भी बनाए हैं। तो फिल्माई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उनकी स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के एक भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। उसने कहा था कहानी जहां 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम था लहना सिंह और 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, मजाक करता है, तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई उधर पंजाब के हरियाणा की भाषा है। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी, सगाई या विवाह। तो तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है और एक दिन वह जो है धत कह करके भागने के बजाय कहती हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूल वाला सालू यानी साल चादर। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है, मतलब कि वो अचंभित हो जाता है। इसके बाद जो है लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। प्रथम विश्व युद्ध उस समय होता रहता है, उस समय भारत गुलाम है। और वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया और वहां सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुला करके कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचा करके अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह पिता और बोधा सिंह बेटा की रक्षा की। और कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह परमान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचना है
और वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई और आरंभ से ही कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में जो है बांध लेता है। पाठक को जो है मतलब कि ये आगे की घटना जानने की बार बार इच्छा बनी रहती है। और कहानी उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में जो है गूंजता रहता है। तो इस तरह से बड़ी ही ये मजेदार कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। शीर्षक भी बड़ा अच्छा है कि उसने कहा था, मतलब कि संज्ञा नहीं है शीर्षक में, सर्वनाम है। उसने कहा था। दूसरी बात है कि शीर्षक में एक प्रश्न है कि उसने कहा था, किसने कहा था और क्या कहा था। तो इस तरह से जो है शीर्षक ही पाठक के मन में एक तरह से कुतूहल पैदा कर रहा है। उसने कहा था, मैं पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की परम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जो है इस कहानी को पढ़ करके और वो इसके पक्ष में जो है अपनी वो समालोचना किए हैं। अब कहानी शुरू होता है। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के एके गाड़ी वाले के जवान के कोरों से जिसकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों और पोरों को चीर करके अपने को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने न केसी चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चकरदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर करके सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बच्चों, खालसा जी हटो, भाई जी ठहरना, भाई आने दो, लाला जी हटो, बाछा करते हुए सफेद फेटों और खच्चरों, बतखों, गन्ने और खोमचे और भाड़े वाले के जंगल में राह खेते। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। तो यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिन्ने जोगिए, हट जा कर्मा बलिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी बलिए। मतलब ये टमटम चलाने वाले का भाषा है। वो टमटम इक्का को जो हाँकते हैं ना, तो वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा बच जा। तो इस तरह के जो है इके वाले भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर के एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पे आ मिले। तो उसके बालों और उसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं।
मतलब दोनों ही सीखे, वो लड़की जो है वह और वो लड़के दोनों। वह अपने मामा के केस धोने के लिए जो है ना दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। तो दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्ढी को गिने बिना हटता नहीं था। अब दोनों लड़के लड़की में बात हो रहा है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह के बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उसका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर के दोनों साथ साथ चले और कुछ दूर जा करके लड़के ने मुस्कुरा करके पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह करके दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तो दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात जो है दोनों मिल जाते थे, लड़के लड़की। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सल्लू, यानी सालू, साल। लड़की इतना कह करके भाग गई। तो लड़के ने घर की राह ली और रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। एक छबरी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया और एक गोभी वाले के ठेले में जो है दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा करके अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जा करके घर पहुंचा। वो मतलब इस तरह से बल खाती हुई वो लड़की जो है घर पहुंची। अब इससे आगे का पाठ अगले क्लास में। धन्यवाद।